जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि भगवान के वरदान से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पहले तो वरदान तपस्या करके भगवान को खुश करते हैं और उसके बाद वरदान लेने के बाद लोग अपने अहंकार में आ जाते हैं। जैसे ऐसे ही बहुत कहानी है कि भगवान तो इतने बड़े दयालु होते हैं कि उनको तपस्या करने से, पूजा करने से भगवान खुश हो जाते हैं और वरदान दे देते हैं। और वरदान मिलने के बाद ऐसे ही लोग बहुत दानव बन गए, राक्षसी बन गए और दुनिया को तहस नहस करने लगता है। ऐसे ही एक कहानी महिषासुर का है। महिषासुर तो संबंध में ब्रह्मा जी का पोते लगते थे और रंभा का पुत्र था। रंभा एक भैंस से प्यार करता था जिससे पेट से महिषासुर का जन्म हुआ था। कहते हैं महिषासुर जन्म लेते के साथ जब बड़ा हुआ तो ब्रह्मा जी का ही तपस्या करने लगा। और तपस्या करने से ब्रह्मा जी बहुत जल्दी खुश हो गए और उन्हें वरदान दिए कि न तुम्हें कोई दानव मार सकता है, न कोई देवता लोग मार सकते हैं। ऐसे उनको वरदान दे दिए। ये वरदान पाकर बहुत बड़ा शक्तिशाली बन गया महिषासुर और उसने अपना बहुत बड़ा दानवों का दल बनाया। और दल बनाने के बाद उसने पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा। और पृथ्वी पर अत्याचार करने पर ये हुआ कि बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत जो थे उनको अत्याचार करने लगा, मारने लगा, पीटने लगा, तहस नहस करने लगा पूरा पृथ्वी को। इसके बाद यहाँ उत्पात मचाते मचाते फिर स्वर्गलोक यानी इंद्रलोक में पहुँच गया। वहाँ पर सभी देवताओं को उसने मार कर पीट कर भगा दिया और इंद्रलोक दखल कर लिया, स्वर्गलोक। आज जब देवता लोग जब इंद्रलोक से बेदखल हो गए तो उन सभी ने फिर गए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश भोले बाबा के पास। उनको दुखड़ा सुनाए कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया है, बहुत उपद्रव कर रहा है, अत्याचार कर दिया, हम लोग को मार करके स्वर्ग लोग दखल कर लिया है। तो फिर सभी भगवानों ने मिलकर, सभी देवताओं ने मिल कर के इसमें ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भोले बाबा भी मिल कर के महिषासुर से लड़ाई किए थे। कहते हैं इस लड़ाई में भगवान भी हार गए थे। तो हारने के बाद फिर आश्चर्य हुआ कि इसका पास इतने शक्ति आ गया आई ब्रह्मा जी का वरदान से। तो फिर सभी भगवानों ने मिल कर के एक कुमारी कन्या को भगवान भोले बाबा के शक्ति से, और उनमें कहते हैं कि माँ दुर्गा का एक अवतरण किया गया जिसमें सभी देवताओं का शक्ति उसमें मिला हुआ है। कहते हैं माँ दुर्गा का जो मुख है वो भोले बाबा का तेज से उत्पन्न हुआ है। माँ दुर्गा का जो 8 भुजाएं हैं वो भगवान विष्णु के तेज से हुआ है। माँ दुर्गा का जो चरण है वो ब्रह्मा जी का तेज से हुआ है। और जितना भी उनके पास अस्त्र है माँ दुर्गा के पास वो सभी देवताओं का देन है। जिसमें हनुमान जी का गदा है, भगवान श्री राम का धनुष है। इस तरह का सभी देवताओं ने मिल करके, इंद्र भगवान भी अपना अस्त्र दिए हैं। सभी देवताओं ने मिल करके माँ दुर्गा एक आदि शक्ति में प्रकट हुई और उसके बाद उन्होंने महिषासुर से लड़ाई की है। क्योंकि महिषासुर बहुत बड़ा दानवों का दल था और उससे लड़ते लड़ते माँ दुर्गा को 9 दिन लग गया उस पर विजय प्राप्त करने में। और 10वां दिन उसको माता दुर्गा ने हत्या कर दी। कहते हैं उसी दिन से हम लोग का दुर्गा पूजा मनाया जाता है और माँ दुर्गा की उसमें पूजा किया जाता है। अब यहाँ कहने का मतलब है कि भगवान को प्रसन्न करना, तो भगवान तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि हर मनुष्य का रचना तो भगवान ही किए है। और भगवान खुश हो जाने के बाद बहुत जल्दी वरदान दे देते हैं। और वरदान मिलने के बाद लोगों में ये अहंकार जो आ जाता है, उपद्रव करने लगता है, लोगों को तंग करने लगता है। तब भगवान कहते हैं ये तो बहुत अन्याय हो रहा है। तो फिर भगवान ही वरदान देते हैं और भगवान भी उसको अंत भी करते हैं। तो कहते हैं मनुष्य में भगवान कहते हैं कि देव गुण है जिसमें करुणा, दया, माया, कृपा, ये सब जो मनुष्यों में है ये देवों का गुण है। और जिसमें हिंसा करना, दुराचारी करना, लोगों को सताना, लोगों को तड़पाना, ये कहते हैं दानवी गुण है।
ये गुण वाले लोगों के साथ भगवान की कोई कृपा नहीं मिलती है। और जो लोग दया धर्म करते हैं, धर्म के रास्ते चलते हैं, लोगों को अच्छे रास्ते सिखाते हैं, लोगों को जो दुखी है उसे सुखी करने का प्रयास करते हैं, तो कहते हैं इस मनुष्यों पर भगवान जल्दी खुश होते हैं। तो ये भगवान का ही सब लीला है। कहने का मतलब है कि मनुष्य तभी शांति प्राप्त कर सकता है जब वो सत पथ पर हो, अच्छा वचन बोले, उसके मन में दया धर्म हो, तो उसमें अपने आप शांति आती है, आनंद आता है। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय माँ पार्वती, जय बाबा भोले, राधे राधे, राधे राधे।